अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, कैसे हैं आप लोग। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान मुबारक। और आप लोग के रोज़े कैसे गुज़र रहे हैं। मेरे रोज़े तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे गुज़र रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हम लोग आजकल घर में ही होते हैं, कहीं जाना नहीं हो रहा। मेरा ख़ास तौर पे मैं बस शॉपिंग करने थोड़ी देर के लिए जाती हूँ और उसके बाद दोबारा घर में आ जाती हूँ। तो मुझे ये रोज़े बड़े ही अच्छे लग रहे हैं। जैसा कि आपको पता है जर्मनी में तो वैसे भी ज़रा लंबे रोज़े होते हैं। तो मैं जब नॉर्मली बाहर होती थी तो मुझे लगता था कि काफ़ी लंबे रोज़े हैं, मगर अब जब घर में होते हैं तो ये रोज़े माशाल्लाह से पता ही नहीं लगते। रमज़ानों की चीज़ें तो माशाल्लाह से आजकल बहुत हम लोग बनाते रहते हैं। पकौड़े बना लिए हमने, दही बड़े बना लिए, इनकी रेसिपीज़ वगैरह हम लोगों ने बहुत अपने पास जमा करके रखी हुई होती हैं। मगर मैंने सोचा कि आज एक नई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की जाए, जो कि है केक की, और वो है केक फाइंटा केक। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि फाइंटा केक में नॉर्मली क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। नॉर्मली फैंटा केक जो है वो फैंटा और उसके अलावा केन वाले जो आड़ू होते हैं उससे बनता है। मगर इस वक्त मेरे पास आड़ू नहीं थे और सीज़न जो था वो स्ट्रॉबेरीज़ का था, तो मैंने सोचा कि उसमें स्ट्रॉबेरीज़ यूज़ कर लेती हूँ। तो बस मेरे पास मौजूद थी, तो मैंने इनको वॉश करके और इनको काट के फ्रिज में रख दिया था। जब मैंने इनको काट लिया तो इनको मैंने फ्रिज में रख दिया था। और ये वो चीज़ें हैं जो कि मुझे ज़रूरत थी एक केक बनाने के लिए। आप लोग रेसिपी को नोट कर लीजिए और फिर जो है देखते जाइए कि मैं स्टेप बाय स्टेप कैसे इसको काम को कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने आटे के अंदर बेकिंग पाउडर या अगर आपके पास बेकिंग सोडा है शामिल करके अच्छी तरह छान लिया। और फिर मैंने बीटर में चारों अंडे डाले और शुगर डाल के इसको चला दिया। मुसलसल 2 मिनट तक आपको इसको बीट करना है और फिर उसमें आपने वनीला शुगर ऐड करनी है और फिर ऑयल ऐड करना है और फिर फैंटा डालनी है। और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप एक एक चमचा आप जो है आटा ऐड करेंगे उसमें। ये देखिए ये कुछ इस फॉर्म में हो जाएगा। उसके बाद जो है मैं इसको बेकिंग फॉर्म में निकालूंगी। अभी आप देखिएगा। अब मैं इसको बेकिंग फॉर्म में डालूंगी। सबसे पहले मैं जो बेकिंग फॉर्म की जो बेस है उस पर बेकिंग पेपर लगा के और इसको तैयार कर लूँगी। ये देखिए आप। जो बकिया हिस्सा है उसको मैं कैंची से काट दूंगी। ये देखिए आप। और उसके बाद जो है मुझे इस पे थोड़ा सा बटर लगाना होगा ताकि केक जो है वो चिपके ना। वैसे तो ये खैर नहीं चिपकेगा, मगर फिर भी एहतियातन मैंने लगा लिया था। तो आप भी लगा लीजिएगा और नहीं लगाएं तो भी कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, बटर लगाने के बाद जो है मैंने वो जो केक का बेस थी वो मैंने सारी जो है वो इसमें डाल दी थी। और ओवन को तकरीबन आप 15 मिनट पहले जो है वो चला दीजिएगा और 180 टेम्परेचर पे आपको उसको चलाना है। केक मैंने ओवन में रख दिया है और अब मैं उसकी क्रीम तैयार कर रही हूँ। तो आप देख लीजिए कि क्रीम में आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। मैंने लिख दी है ये, तो इंशाल्लाह ताला आपको ये मिल जाएंगी। अब मैं जो है इसमें ज़ाना फाट और ये जो व्हिप क्रीम है ये डाल के अच्छी तरह बीट कर लूँगी इसको और इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दूँगी। अब आप देखिएगा कि मैंने उसमें भी जो है ज़ाना फाट डाल दिया था 1 खाने का चमचा। तो उससे ये जो क्रीम है ये कुछ इस फॉर्म में बीट हुई है। ठीक है। अब मैंने जो ज़ावा क्रीम थी वो है मेरे पास, तो वो भी मैं अब इसमें ऐड करूँगी। और उसके बाद जो है इसको भी तकरीबन 2 चमचे इसमें ज़ाना फाट डाल के और इसको वनीला शुगर डाल के बीट कर लूँगी अच्छी तरह। जर्मनी में रहते हुए हम एनिमल फैट जो होती है या कोई जेलेटिन होता है हम अवॉइड करते हैं कि वो यूज़ ना करें, क्योंकि वो अमूमन हलाल नहीं होते हैं। तो ज़ाना फाट जो है वो एक उसका बहुत अच्छा नेमो बदल है और हमें वेजिटेबल फ़ैट या वेजिटेबल जेलेटिन जो है वो हमें इस तरह फराहम हो जाता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पर रहते हुए भी इस तरह के जेलेटिन हमें मिल जाते हैं।
तो जनाब ये मेरा केक जो है इस वक्त तैयार हो चुका है, आप देखिए, और बड़ा ही ज़बरदस्त लग रहा है इस वक्त ये केक। अब ये मैं जनाब इसके ऊपर स्ट्रॉबेरीज़ रखूँगी। वैसे तो ये है कि ये आड़ू जो कैन में मिलते हैं वो इस फांटा केक में इस्तेमाल होते हैं, मगर मैंने जो है इसमें स्ट्रॉबेरीज़ यूज़ करी हैं। अब मैं इसके ऊपर क्रीम लगा दूँगी, जो मैंने क्रीम रखी हुई थी फ्रिज में। अब मैं इसकी टॉपिंग बना रही हूँ। ये मेरे पास विदाउट शुगर चॉकलेट है और इसमें मैं जो है व्हिप क्रीम मिला के और इसको 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रख दूँगी। अच्छा, ये जो टॉपिंग है फिर मैं ये इसके ऊपर डाल दूँगी और स्ट्रॉबेरीज़ इसके ऊपर इस तरह रख दूँगी। अच्छा, मैंने जो है क्रीम में शुगर ऐड नहीं की थी, इस वजह से, क्योंकि मुझे जो था वो कम शुगर वाला केक रखना था बना के। तो अगर आप चाहें तो उसमें 2 चमचे पाउडर शुगर के भी ऐड कर सकते हैं। अब इस केक को आपने 5 घंटे के लिए जो है फ्रिज में रख देना है और ये मैंने रात में निकाला 5 घंटे के बाद, इफ्तार के बाद मैंने केक निकाला है और अब मैं आपके सामने इसको जो है वो ओपन कर रहा है। अब आप देखिएगा कि कितना अच्छा ये केक जो है बना है और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस केक को, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। मेरे वीडियो को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और ये है कि मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताते रहा करें कि आप लोग को जो है मेरा चैनल कैसा लग रहा है। ये देखिए जनाब, ये केक इस वक्त जो है ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब आप इसको काटिए और चाय के साथ नोश फरमाइए। उम्मीद करती हूँ कि आपको फाइंटा केक बहुत पसंद आएगा और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बिल्कुल मैंने जो है आपको रेसिपी स्टेप बाय स्टेप बताई है। इंशाल्लाह ताला आप सबका केक भी बहुत ही अच्छा बनेगा। ईद पे इंशाल्लाह ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए जनाब, कितना माशाल्लाह से सॉफ्ट और कितना अच्छा केक बना है, ये देखिए, और टेस्ट में भी बहुत मज़े का था। शुगर मैंने कम रखी थी, आप चाहें तो क्रीम में जो है शुगर ऐड कर लें। तो आपको अगर मीठा ज़्यादा लेना हो तो अपने टेस्ट के हिसाब से आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ये जनाब, ये हो गया तैयार हमारा फांटा केक। चलिए जनाब, इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।